हमारी धरती माँ जिस पर हम रहते हैं, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो हजारों सालों से हमारा पेट भरती आ रही है, पर क्या कभी आपने उसके स्वास्थ्य की चिंता की है? नहीं दोस्तों, आज हमारी धरती माँ बीमार है, जिसके कारण पूरी स्वास्थ्य श्रृंखला खराब हो चुकी है। आज टेक्नोलॉजी के युग में हमने बहुत सारी तरक्की कर ली, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हो चुकी है। हेल्थ में बड़े बड़े रिसर्च, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और मशीनों का आविष्कार हो चुका है, जहां पर हर प्रकार की बीमारियों का इलाज संभव हो गया है। वहीं पर लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके बाद भी बीमारियों का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? इसका जवाब आप आसानी से दे दोगे। ये तो हमारे खान पान से हो रहा है। बिल्कुल, ये हमारे खान पान से हो रहा है, लेकिन खान पान इसका मूल कारण नहीं है। इसका मूल कारण है हमारी मिट्टी। कैसे? आइए समझते हैं। हम मानते हैं कि लोगों में बढ़ती बीमारियों का कारण हमारा खान पान यानी हमारा भोजन है। आज हमारे भोजन में वो पोषण नहीं है जो उसमें होना चाहिए। भोजन में पोषण की कमी कहाँ से आ रही है? क्योंकि हमारी फसलों को पोषण नहीं मिल रहा है। और फसलों को पोषण क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारी मिट्टी में वो कमी आ गई है। अब बात आती है कि मिट्टी में पोषण की कमी कहाँ से आई। जैसा कि हम जानते हैं और हमें बताया भी गया है कि फसलों के संपूर्ण विकास के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से कुछ तो हवा पानी से मिल जाते हैं, बाकी के मिट्टी से प्राप्त होने चाहिए। मिट्टी में कमी होने के कारण हम इसे बाजार से लाकर फर्टिलाइजर के रूप में देते हैं। आज हम जानने लगे कि पौधों को इतने प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन हम पहले की बात करें, जब हम नहीं जानते थे तो क्या उस समय हम फसल नहीं उगाते थे? उस समय हमारी फसलों को पोषण की जरूरत नहीं होती थी? उस समय भी होती थी और उसकी पूर्ति भी मिट्टी से ही होती थी, पर आज क्यों नहीं होती? अब यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझने की जरूरत है। दोस्तों, प्रकृति में एक सिस्टम काम करता है और ये सिस्टम हमेशा से काम करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। और ये सिस्टम है आदान प्रदान का। इस प्रकृति से जो भी हम लेते हैं उसे उतना ही किसी ना किसी रूप में लौटाना होता है। मिट्टी से हम फसलें तो उगाते हैं, उसके बदले में मिट्टी को क्या देते हैं? मिट्टी को चाहिए क्या है? तो मिट्टी को चाहिए उसी फसलों के अवशेष, जीव जंतुओं के अवशेष, पशुओं के मल मूत्र आदि। फसलों के अवशेषों को तो हम जला देते हैं और कुछ इससे पहले ही खरपतवार नाशक डालकर नष्ट कर देते हैं। जीव जंतुओं का मल मूत्र तो खेतों पे जा नहीं पाता, तो मिट्टी में तो ये कमी आएगी ही, क्योंकि मिट्टी को भोजन तो यहीं से प्राप्त होता है। और ये कमी को पूरा करने के लिए आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी के जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। अब आप खुद ही बताइए कि मिट्टी को कहीं से कोई भोजन मिलेगा ही नहीं, तो उसमें तो कमी रहेगी ही। और मिट्टी में कमी के कारण ही फसलों में कई तरह की बीमारियां आ रही हैं। हमारा पशु बीमार है, मनुष्यों में बीमारियां बढ़ रही हैं। अब बात आती है कि इसका हल कहाँ है? तो इसका हल है हमारी मिट्टी को पोषित करना होगा, मिट्टी में जीवाणुओं को बढ़ाना होगा। और इसके लिए आप ग्रीन प्लानेट की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लानेट का उद्देश्य ही धरती माँ को बचाना है। धन्यवाद।